खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा मंत्री के तबादलों पर टेक्नोक्रेट्स के पॉलिटिकल वीटो की। बात जयपुर डिस्कॉम में पिछले महीने जारी हुए एईएन तबादला सूची से जुड़ी खबर की। तबादला सूची को जारी हुए करीब एक महीने के आसपास का वक्त हो चला है, लेकिन जयपुर जिले के 5 सहायक अभियंता अपना पद छोड़ ही नहीं रहे हैं। सहायक अभियंता मोहनलाल शर्मा अभी भी कालवाड़ में संभाले हुए अपनी जिम्मेदारी को, जबकि सहायक अभियंता मोहनलाल शर्मा का बड़पीपली तबादला हो चुका है। और इसी तरीके से दोसा लगाए गए एईएन मोहनलाल पूनिया का बड़पीपली में ही मन लगा हुआ है। सहायक अभियंता CS बंसाली को नाला पावर हाउस से भेजा गया कालवाड़, लेकिन कार्य मुक्त होने के बावजूद टेक्नोक्रेट बंसाली ने नई जिम्मेदारी नए पद पर नई जगह पर संभाली ही नहीं। और इसी तरीके से एईएन रजत जैन SMU जयपुर से नहीं जा रहे ATM सांगानेर और HTM सांगानेर वो जा नहीं रहे। वहीं अगर हम बात करें सहायक अभियंता अमित गौड़ की, उन्होंने भी जिम्मेदारी जहां भी वो संभाल रहे हैं, यानी कि HTM सांगानेर का जिम्मा, वहां से वो कार्यमुक्त नहीं हो रहे। अब सूत्रों के मुताबिक 2 दिन या 2-3 दिन माननीयों की सिफारिश पर ये टेक्नोक्रेट रुके हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब माननीयों की सिफारिश पर हो रहे अधिकांश तबादले, तो फिर यूं तबादला के बाद आखिर बन रहा तबादला सूचियों का माहौल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वाकई में टेक्नोक्रेट की मनमानी से ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की मौन सहमति भी बनी हुई है? मानवाधिकारों को लेकर प्रदेश में पहली बार बड़ा मंथन। कल दोपहर 3 बजे से शहर के गोल्डन ट्यूलिप होटल में आयोजन होगा। मानवाधिकारों पर 17 देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ होगी चर्चा। बांग्लादेश, कंबोडिया, गाम्बिया, घाना, गोनिया, इराक, तजाकिस्तान, मैसेडोनिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, सेशेल्स, श्रीलंका, तजाकिस्तान, तंजानिया, उरुग्वे और जिम्बाब्वे से आया प्रतिनिधिमंडल करेगा मानवाधिकारों पर मंथन। आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, सदस्य महेश गोयल, आयोग रजिस्ट्रार शैलेंद्र व्यास, ADG प्रशाखा माथुर, इसके अलावा उप सचिव शिवा शर्मा, उप रजिस्ट्रार संग्राम सिंह और आयोग के कर्मचारी मौजूद रहने वाले। मानवाधिकारों के संरक्षण और उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से हो रहा कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा संसदीय लोकतंत्र शोध प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और बात करते हैं वरिष्ठ संवाददाता विकास शर्मा की रिपोर्ट की। और सवाल यह है कि आखिर ये क्या हो रहा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। जरा स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स की सुरक्षा से जुड़ा ये एक बड़ा मामला, क्योंकि सुरक्षा को एक बड़ा खतरा इस वक्त दिखाई दे रहा है। दरअसल महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन की गंभीर लापरवाही से कैंपस के पीछे से गुजरती हाई टेंशन लाइन के नीचे सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिशें चल रही हैं। और कब्जे की मंशा से हाई टेंशन के ठीक नीचे खड़ी कर दी गई 10 से 12 फीट ऊंची दीवार। खतरे की चिंता को छोड़कर हाई टेंशन के नीचे विकसित किया जा रहा है प्लेग्राउंड, विकसित किया जा रहा है पार्किंग एरिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1-2 जगहों पर तो लाइन के नीचे ही बना दिए गए मटेरियल स्टोर। अब जरा स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल पावर ग्रिड की 400 kV के हाई टेंशन के नीचे का एरिया ग्रीन बफर जोन होता है। उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, उसमें कोई प्लेग्राउंड नहीं बन सकता, उसमें कोई पार्किंग नहीं बन सकती। लेकिन यहां यह सब कुछ हो रहा है और छात्रों की सुरक्षा से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। रीको ने यूनिवर्सिटी को जमीन आवंटन के दौरान यह एरिया ग्रीन बफर जोन घोषित किया था। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की सेफ्टी रेगुलेशन के मुताबिक यह जोन बेहद खतरनाक है। नियमानुसार लाइन के नीचे करीब 46 मीटर की राइट ऑफ वे में कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन यहां हो रहा है। मेडिकल स्टूडेंट की जान के खतरे को नजरअंदाज कर यूनिवर्सिटी
लगातार अवैध कब्जा कर रही है। और हद देखिए जरा, दीवारें तो बनाई जा रही हैं, लेकिन हाई टेंशन लाइन के नीचे लोहे की 10-10 फीट की रेलिंग लगाकर ग्रीन बफर जोन का मखौल उड़ाया जा रहा है, जबकि हर कोई जानता है कि ऐसा करना न सिर्फ मौत को दावत देना बल्कि जिंदगियों को खुलेआम खतरे में डालना है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब ध्यान में नहीं है डॉक्टर ML स्वर्णकार के? और अगर डॉक्टर ML स्वर्णकार सचमुच हॉस्पिटल से संन्यास ले चुके हैं और उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी है तो वो आंखें मूंद कर बैठे हैं, तो किसी जिम्मेदार आदमी को इस गंभीर मसले को सुलझाने का काम सौंपना चाहिए। इसके साथ ही सेफ्टी नॉर्म से देखने वाली सरकारी एजेंसियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि यहां पर किस तरीके से काम हो रहा है और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कैंपस के छात्र इस हाई टेंशन लाइन के शिकार ना हो जाए, बड़ी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, उससे पहले ही सभी को सचेत होना चाहिए और ये जो चल रहा है इस पर लगाम लगनी चाहिए। और बात करते हैं वन क्षेत्र से बड़ी खबर की। सरिस्का में एलिवेटेड रोड की TPR के लिए राशि मंजूर कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 89,57,000 रुपए मंजूर किए। थानागाजी से नटनी का बाड़ा वाया भृतहरी और कुशलगढ़ तिराया बनेगा एलिवेटेड रोड। मंत्रालय ने तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने ये जानकारी साझा की। और बात करते हैं ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी की रिपोर्ट की। सबसे आगे खाकी, पीछे रह गए बाकी। अवैध खनन के खिलाफ अभियान का दूसरा पहलू। दरअसल 145 दिन से चल रहे अभियान में खाकी ने सरकार का इकबाल बुलंद किया है। खान विभाग ने भी कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस का साथ दिया है, लेकिन वन विभाग अवैध खनन पर कार्रवाई से बचता दिखा। अभियान में खान और पुलिस विभाग ने मिलकर 2705 प्रकरण बनाए। अकेले पुलिस ने बनाए 619 प्रकरण, जबकि वन विभाग बना सका केवल 118 प्रकरण। और इसी तरीके से पुलिस एवं खान विभाग ने काटी 372 FIR। इनमें से अकेले पुलिस की बात की जाए तो अकेले पुलिस ने 271, जबकि वन विभाग काट सका महज 84 FIR। खान और पुलिस विभाग ने 141 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अकेले पुलिस ने 444 और वन विभाग ने महज 39 को गिरफ्तार किया। मशीन, वाहन और खनिज जब्ती और जुर्माना वसूलने में वन विभाग काफी पीछे रहा है, जबकि बूंदी के डाबी सहित वन क्षेत्र में अवैध खनन के रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। इंडिगो आए तो लौटेगी किशनगढ़ एयरपोर्ट की रौनक। छोटे विमान ही उतर सके, इनका सबसे बड़ा पीड़ा इंडिगो का है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मजबूरी है कि छोटे विमान ही लैंड हो सकते हैं। ATR 72 या Q400 या इससे भी छोटे विमानों की लैंडिंग यहां संभव है, यानी अधिकतम 90 सीट क्षमता के विमान ही आवागमन यहां कर सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के पास है सर्वाधिक 35 ATR 72 विमान। ATR 72 विमान में एक साथ 74 यात्री सवार हो सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और इसी तरह 50 सीटर स्टार एयर के विमान भी यहां से चल सकते हैं। स्टार एयर को भी एयरपोर्ट प्रशासन ने पत्र लिखकर फ्लाइट बढ़ाने को कहा है। फिलहाल स्टार एयर की ही फ्लाइट्स किशनगढ़ से संचालित हो रही। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। प्रोजेक्ट को चंबल पार्वती काली सिंध लिंक से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि ERCP को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में शामिल किया गया है। प्रायोरिटी लिंक में भी प्रोजेक्ट को 75% प्राथमिकता दी गई। अगर निर्भरता पर सरकार राजी होती है तो 90% खर्च केंद्र सरकार करने को तैयार है।
राजस्थान में प्रोजेक्ट की 50% डिपेंडेबिलिटी पर खर्च अभी कर रहे हैं। देश भर में नजीर बना राजस्थान का टीबी मुक्त अभियान। केंद्रीय टीबी अनुभाग की 2 दिवसीय कार्यशाला में सम्मान। राजस्थान के टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया। केंद्र में जॉइंट डायरेक्टर टीबी डॉक्टर निशांत कुमार ने सम्मानित किया है। एसीएसएम ऑफिसर कमल पालीवाल को सम्मानित किया गया है। दरअसल 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान और राजस्थान की 1440 ग्राम पंचायतों में टीबी रोग के प्रचार प्रसार के साथ ही टीबी रोगी खोज का भी एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण में 18 लाख की स्क्रीनिंग, 13,586 संभावित रोगी चिन्हित किए गए। जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 4 बीएलओ निलंबित कर दिए गए। चुनाव कार्य में लापरवाही के चलते बीएलओ पर निलंबन की गाज गिरी। रिटर्निंग अधिकारी सिराज अली जैदी ने निलंबित किया है। इमरान कुरैशी कनिष्ठ सहायक कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समिति, जितेंद्र मीणा कनिष्ठ सहायक निदेशालय पशुपालन विभाग, मनमोहन शर्मा कनिष्ठ सहायक उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, पंकज कुमार जाट कनिष्ठ सहायक निगम ग्रेटर को निलंबित कर दिया। और बात करते हैं राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की। लंच ब्रेक के बाद यात्रा का कारवां एक बार फिर से शुरू हुआ। सुरवाल से दुब्बी बनास के लिए आगे की यात्रा शुरू। सवाई माधोपुर दहलोत गांव में रहेगा आज यात्रा का रात्रि विश्राम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा समेत कांग्रेसी नेता यात्रा में शामिल हुए। गोविंद सिंह डोटासरा ने यात्रा में फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ये यात्रा वैसी ही है जैसे महात्मा गांधी ने शुरू की थी। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इस वक्त हम देश के अंदर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जिस तरीके से देश में धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा हो रहा है उसके खिलाफ भारत जोड़ने निकला।